जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंतहाई परेशानी वाली बात मुझे तो लगी है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मौजूदा केटे के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़, बड़े मंजे हुए पढ़े लिखे सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके और वहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना। लेकिन वो नहीं मिले उनसे, और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, उनसे भी उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक दिस इज़ अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। It's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment. इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। द क्वेश्चन इज, अब देखें ना कि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं उन पर सारी बातें बड़ी तनकीद हो रही है। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले इजरायली मिनिस्टर सऊदी अरब लैंड कर चुके हैं। सऊदी अरब इज ऑन द वर्ज टू रिकग्नाइज इजराइल। द अरब्स आर गोइंग टू डिसाइड देयर फ्यूचर विदाउट पाकिस्तान। हम यहाँ पे बड़े बने हुए थे उनके कि जनाब वो सारा कुछ, हम तो मुसलमान हैं और हम एक हैं और हम ये हैं हम वो हैं। ओ पे जान दीजिए अर्श है। सो हमें तो इस चीज़ को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे वज़ीर आज़म को लंदन में किसने मुलाकात की है? Who met him in London? It was the foreign secretary, not the PM of England. पीएम से मुलाकात नहीं हुई। और फिर ज़ाहिर बात है, जब फॉरेन सेक्रेटरी मिलता है तो उसने कॉल ऑन करना होता है, तो हमने अपनी इज़्ज़त इस चीज़ में बना ली। जी वो बैठे हुए थे घर में वज़ीर आज़म साहब, तो तू फटाफट जरा ना उस फॉरेन सेक्रेटरी आ गया। उन्हें कहा की हाल है? उन्हें कहा की हाल है? हाँ जी जेम्स पाइन की हाल है ਤੁਹਾਡਾ की हाल है? उन्हें कहा मैं ठीक हूँ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? मैं लंघदा रुक गया वहाँ। दैट इज़ व्हाट ही वाज़ टेलिंग। उसके अलावा उनकी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो है वो सुना उन्होंने कोई खिताब वगैरह भी किया है, जिसमें 60% तो जो थे पाकिस्तानी थे। और वो किसी कहते हैं कि जो है वो गोरे ने सवाल भी नहीं किया उनसे। आई वाज लुकिंग सम ऑफ द ब्रीफिंग ऑफ ऑल दैट। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना ऋषि सोनक का नाम मिलना। यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात ख़राब होना, एक होता है लीडरशिप आपको टाइम ही ना दे। लोग कहें यार नहीं इन्होंने मिलने तो फायदे कोई ना, कुछ है ही कोई नहीं, इन्होंने तो पैसे मांगने ने। और वही हुआ कि हम अब बताते फिर रहे हैं दुनिया में SIFC, जो कि बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए दैट वेयर डज SIFC, जो पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम है। हम बेसिकली दुनिया दुनिया ऐसे फोरम को जानती और समझती नहीं है। लोगों को सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम की समझ नहीं आती, बट इन केस ऑफ द कंट्रीज विच रिकग्नाइज पाकिस्तान दे डू अंडरस्टैंड। एंड रिमेंबर, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड इंडिया जाता है तो उनको क्या क्या दे के आता है और उनसे क्या क्या ले के आता है। एंड व्हेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हो सकता है मोदी साहब इंग्लैंड में हो और अमरीका बरतानिया का वज़ीर आज़म ही ना मिले, तो वो तो अपना टूर ही सेट ना करे। हमें क्या ठरक और मज़े हैं यार ये कि हम लोगों ने बस ये करना ही करना है कि हमने उस शहर में जाने जाना, भावें सानू साड़ी बेइज्जती हो जाता। देयर इज़ नो नीड। एट लीस्ट you, when you are traveling, please make sure that you are traveling as a prime minister of the country, as a foreign minister of the country. You are nothing individually, आप कुछ नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुनने में ये खबर वहाँ से जो लीक हुई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ है उन्होंने एक कोई प्लानिंग कमीशन में हमारे बंदा था, उसको कहा कि यार मेरे ऑर्गेनाइज करा दो लेक्चर। तो उन्होंने उनका ऑक्सफोर्ड यूनियन में लेक्चर जो है वो अरेंज करा दिया। और इसके बाद जो है वो हमारी वहाँ पे काकड़ साहब सुने बड़े फ़िलॉसफ़िकल बातें करते रहे हैं, लोगों को कहते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते रहे हैं।
which is good. Obviously he's पढ़ा लिखा बंदा है, उनको अच्छी बात करनी चाहिए. सुनने में ये भी आया है कि काकड़ साहब ने ऑक्सफोर्ड की जो ऑडियंस के सामने ये कहा है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे से बड़ा फ़ख्र है, लेकिन मैं अहमदीज़ के राइट्स के लिए खड़ा होता हूँ. लेकिन मेरा नहीं ख्याल काकड़ साहब पाकिस्तान के टीवी के ऊपर आके ये बात कर सकते हैं. डेफिनेटली मसला पैदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज जो है वो आ जाते होते हैं. ठीक है जी. अब ये जो क्वेश्चन है जिसे वो कहते हैं ना, जिसकी मुझे समझ नहीं है एटलीस्ट, कि काकड़ साहब ने वहाँ पे चलो अपने मुल्क की इज़्ज़त रखने की कोशिश की कि ठीक है यार, कोई वादा घाटा ना हो जाए, कोई इधर उधर ना हो जाए. ठीक है, तो हम तो सिर्फ ये ऋषि सोनक साहब से भी गए यार. हम ऋषि सोनक गुजराले दा साढ़े पिंड दा साढ़े इलाके दा. हमने उनको ओन इसलिए नहीं किया कि वो ओन किया तो हिंदू असी उन्होंने क्यों ओन करी. असली सिर्फ मोहम्मद सादक को ओन करते हैं ना. मोहम्मद सादक क्योंकि मेरा लंदन का कराची का आया, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया. ठीक है, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया. लेकिन हम तो ओन उन्हीं को करेंगे ना, मोहम्मद सादक को. हम ऋषि सुनाक को नहीं करेंगे. ऋषि सुनाक सानू चुभता है. मेरा ख्याल है दिस इज़ वेरी अनसिम्पथेटिक बिहेवियर. दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड बिहेवियर आई शुड से. और ये चीज़ जो है इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत थी इवन के प्राइम मिनिस्टर को एट फर्स्ट प्लेस. क्या यही ज़रूरत थी कि मेरी ज़िंदगी में एक मौका आया और मुझे जाना है? इसका मतलब है पाकिस्तान में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है. दे डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल. दे आर इलीगल. यही तो मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को सिर्फ पेट मार गए हैं. बंद करें ये ड्रामे केयर टेकर के. कुछ इज़्ज़त इससे नहीं होती आपकी. निज़ाम कमज़ोर होता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है. पहले ही कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फिर आप कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट हैंडपिक बंदे पकड़ लेती है और उनको लगा देती है. भाई लगा देती है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंसेंसस पैदा करके ये केयर टेकर सेटअप ही ख़त्म कर दें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें. आप ट्रस्ट भी नहीं करते. इतने तो बदतमादे हो तुसी. दुनिया में बताएं ना, इंडिया के अंदर भी जो है वो राहुल गांधी मोदी के किए हुए इलेक्शंस को मानेगा. वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे खिलाफ जो है स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई है. हम लोग तो हुकूमत में हो, हम चाहते हैं इलेक्शन जीतना हमारी बिस्ती है. इलेक्शन जीतो जिन मर्जी. द रीज़न इज बिकॉज बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी. स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं. ये इमरान खान भी करता था, ये बाकी सियासी जमातें भी करती हैं. इतना ट्रस्ट तो पैदा कर दो. बातें लेक्चर हमें देते हो, पता नहीं केड़े केड़े भाषण तुसी देंदे हो. अब देखें ना, जो माजरत चाहता हूँ, आप देखें इजरायली मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने सऊदी अरब का दौरा कर दिया. इसराइल के टूरिज्म मिनिस्टर हाकिम कार्ट्स जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं मंगल को. और ये बड़ा हाई लेवल पब्लिक विजिट है. ये पहले इजरायली मिनिस्टर हैं जो ऑफिशियल डेलीगेशन में आए हैं सऊदी अरब. मैनू दसो पिछे की रह गया. वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड, व्हाट इज आवर पॉलिसी. और साड़ी पॉलिसी की है सानू पता तो लगे असी किथे खलोते हैं. वी हैव नो आइडिया, ट्रस्ट मी, वी हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन. अब सऊदी अरब को डिफेंस पैक्ट चाहिए. बहुत सारे अमेरिकन जो हैं वो, क्योंकि अमेरिका होता क्या है कि अमेरिकन लीडरशिप भी अमेरिका के अंदर लोगों को बताती रहती है कि सऊदीया के ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है, अथॉरिटेरियन है, ये है वो है. वो फिर अमेरिका फ्री सोसाइटी है, उधर तो मतलब कांग्रेस जो है वो धावा बोल देती है एग्जेक्टिव पे. एग्जेक्टिव फिर माने या ना माने बात की बात है, लेकिन द कांग्रेस एज एन अल्टीमेट. देखिए ये बैलेंस ऑफ पावर तो है. आप देखें ना अमेरिका में आजकल चल रहा है गवर्नमेंट शट डाउन हो जाएगी. बेसिकली सिटिंग प्रेसिडेंट बैठा हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता. अब अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को, अगर ये मैं आपको बात बताऊं, इफ अमेरिकन या तो सिक्योरिटी गारंटीज दी जा रही हैं या सिविल न्यूक्लियर डील इस वक्त सऊदी अरब को दी जा रही है. और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सिक्योरिटी गारंटीज देती गई और सिविल न्यूक्लियर डील दे दी गई तो पाकिस्तान फारग समझे सऊदी अरब को. द रीज़न इज कि भाई फॉर सम टाइम तो दे विल कंसिडर पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट है, ये है वो, आगे पीछे मुसलमान मुल्क है. लेकिन ऑन लार्ज स्केल मैं नहीं समझता ये चीज़ें होंगी. ऑन लार्ज स्केल ये ख़त्म हो जाना है पाकिस्तान की वो रेलिवेंस. अगर इफ़ द अमेरिकन आर गोइंग टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द सऊदीज़, सो ये जेन में रखिएगा कि पाकिस्तान की जो हमारी जो रेलिवेंस हुआ करती थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा एंड वी विल हैव टू रीड्रॉ द एंटायर रेस. हमें सारी की सारी जो रेस है उसे रीड्रॉ करना पड़ेगा.
ये है वो क्वेश्चन, क्या हम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा यार। So how come all these things are going in this entire world and the Pakistani leadership is silent? ਅਸੀਂ बिल्कुल एन जनाब दन जोड़ के बैठे हैं एंड वी आर थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो ये हमें यहाँ पे देखना है कि हमसे तो ऋषि सोनक भी नहीं मिलता, हमसे तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं मिलते, हमसे तो क्या नाम है सऊदीज भी नहीं हमें बता रहे कि किन लाइंस पे हो रहे हैं। मैं वो देख रहा था, पता नहीं यूएई की कौन सी मिनिस्टर थी यूएन में बात कर रही थी, और वो अब आप देखें कि वो मिडल ईस्ट बदल रहा है। असी उत्थे खिलोते हैं 17वीं सदी में, बल्कि हम 15वीं 13वीं पता नहीं केड़ी सदी जैसी खिलोते हैं। हम उसी सदी में खड़े हुए हैं जिस सदी में हम जो थे। इंडिया भी टोर पे, अब बांग्लादेश भी टोर पे, अफगानिस्तान को भी समझ लग गई कि उन्होंने क्या करना है। हमें नहीं समझ आ रही कि क्या करना है। हम एक को पकड़ते हैं जेल में डालते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं हुकूमत में डालते हैं, और तीसरे को पकड़ते हैं, कहते हैं तू स्टैंड बाई खिलौता रहा, तेरी बारी किसी टाइम भी आ सकती है। एंड देन वी बिलीव कि ये सारे चोर हैं। एंड देन फिर हम चोरों को पकड़ते हैं, फिर हम चोरों का मुआवजा करते हैं, एक चोर अच्छा है, दूसरा चोर बड़ा है, इस चोर को ऊपर इस दफा गए, ये पुराना चोर जो है इसकी इज्जत लुट चुकी है। हम इस तरह निज़ाम चला रहे हैं। ऐसे निज़ाम थोड़े चलता है चोरों को ऊपर नीचे करके। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन दिस कंट्री। लेकिन मैं दिली तौर पे, मैं आपको बात बताऊँ, मैं ट्रस्ट मी, मैं दिली तौर पे मैं रंजीदा हूँ, मुझे अफसोस है। द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज एन ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट्स नॉट अ पर्सन और इंडिविजुअल। कि हमारे वजीर आजम जिसने हम यार हम तो सीधे समझते बड़े यार उन्होंने, ठीक है। और आपको जब पता था, और मैंने अभी तक किसी बंदे से सवाल सुनते हुए नहीं पूछा कि यार वज़ीर आज़म साहब आपकी ऋषि सोनक, कल रात भी उन्होंने पीएम ने वहाँ पे मोटी मीटिंग की है, और ना ही मैंने किसी से सवाल पूछते सुना है कि जी सऊदी से या हमारे फॉरेन ऑफिस से कि क्यों उंडे जनाब है, ये क्या चल रहा है। मैं वैसे पर्सनली चेक करूंगा, बिकॉज आई एम वेरी मच कंसर्न्ड ऑन दिस इजरायली प्राइम मिनिस्टर। आई एम वेरी मच प्रो कि मैं इस हक में हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए हमें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान उस बारगेन का हिस्सा हो। पाकिस्तान जो है, अगर फ़लस्तीनी जो हैं वो चाहते हैं कि उनके मामलात रिजॉल्व हो जाएं, तो असी विच कौन होने हैं, सानू की लोड़ है भाईजान विच पंजाबी साडे लफज बोलते हैं निनो लैन दी, ठीक है। हम तो नहीं चाहेंगे कि वो हम चीज़ करें। सो ऑल व्हाट वी वांट इज़ कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल सऊदीज़ के साथ मिलके उस प्रोसेस का हिस्सा हो। ये ना हो कि हम उस ਜਿਹੜੀ खेप जानी है उस खेप के साथ हम जाएं। अपनी वैल्यू जो है वो हमें डिटर्मिन करनी नहीं आती। उसकी वजह यही है कि हम घर में बहुत लड़ते हैं। हम घर में इतना लड़ते हैं कि हमने तमाशा बना लिया हुआ। हम घर में इतना लड़ते हैं कि हम बाहर वालों को कहते हैं कि उनको हमारे इंटरनल मामलात पे बात करने का मौका मिल गया। हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से आगे का नहीं सोच रहे। हम ज़ाती इंटरेस्ट से आगे का नहीं सोच रहे। हम स्टेट का सोचने की ज़रूरत है। एंड फॉर थिंकिंग ऑफ द स्टेट आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं भाई। अब आप देखें ना, अगर अमेरिका ने सऊदीज़ को गारंटीज दे दी, इजरायली मिनिस्टर पहुंच गया तो गल मुक गई ना। मिनिस्टर्स, वो जो एमबीएस ने कहा था ना, एक फॉक्स को इंटरव्यू देते उसने कहा था कि हर रोज हम आगे जा रहे हैं। वो जो हर रोज हम आगे जा रहे हैं ना, इसका मतलब होता है डील तय हो गई, इनके साथ लॉक हो गई। देखिए वो एमबीएस है, वो छोटी मोटी बात थोड़ी करता है। उसने एक साल के अंदर चाइना के ज़रिए ईरान के करीब हो गया, अमेरिका के ज़रिए इसराइल के करीब हो गया, वो हouthis को भी उसने कर लिया, बाकी उसने इंडिया के ज़रिए फिर अमेरिका के करीब हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, दे आर वेरी मच ऑफ वैल्यू, वी नीड टू पे हमें इसकी अटेंशन देनी चाहिए, और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या हमारा यही मुकद्दर है कि असा इंजी साडे वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल है दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन द हिस्ट्री, लोएस्ट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अमेरिका में इतना कोल्ड रिस्पॉन्स मिला। लोएस्ट पॉइंट, इससे मैंने कम पॉइंट मैंने नहीं देखा। पता नहीं तुसां वेख्या होना,
جو ہم سے پہلے پاکستانی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ شاکنگ چیز تھی۔ ہم نے اپنی سیکیورٹی اتنی بیچی کہ صرف سیکیورٹی رہ گئی، ہمیں جو باقی ملک بیچنا تھا وہ ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، لیکن یا شاید یہ کیئر ٹیکر حکومت کو منہ ہی نہیں لاندا ہے اس تو اگر منہ نہیں لاندا تو پھر انہوں نے جان دی کروں کی لوڑ ہے، ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو سخت اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے خلاف ہوں، بیکاز اٹس بیسیکلی کمپرومائزز پاکستان's respect, honor. Thank you.